नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एसएससी सीएचएसएल के सेट डिस्कशन का एक सिलसिला में, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3। मैंने आपको वादा किया था कि 2021 का पेपर जो 2022 में कंडक्ट हुआ है, पूरे एसएससी सीएचएसएल के 42 सेट और एसएससी सीजीएल का 21 सेट, ये 42 और 21 मतलब 63 सेट डिस्कस करने वाला हूं। और उसी क्रम में हर एक सेट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आप काफी हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ टीसीएस के नए पैटर्न के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि टीसीएस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन का यूज करके, उपयोग करके, सही से समझकर आने वाले परीक्षा को आप संवार सकते हैं। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन में बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप इस सेशन से। तो पहला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। समझने का कोशिश करिएगा कि 2018 से एक साल के बाद 2019 बनेगा, फिर 2019 से एक साल के बाद 2020 बनेगा, और फिर एक साल के बाद ये 2021 बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि एक साल के बाद और एक साल के बाद और एक साल के बाद, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 3 साल। तो 10% इंक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब हो जाएगा 10, और जब भी बिंदी दिखेगी ना, बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी, तो नीचे लगा दीजिएगा 2 जीरो। रेशियो करने के बाद ये 1/10 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर 2018 में शहर की जनसंख्या 10 थी तो 10 से बढ़कर 11 हो गया, फिर से ये 10 से बढ़कर 11 हो गया, और फिर से 10 से बढ़कर 11 हो गया। बोलिए हाँ या ना। यहां तक क्लियर है तो सब लोग बता दें। जैसे ही ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा 1331। अब 2018 में पॉपुलेशन 1000 था, लेकिन 2021 में 1331 बन गया, जबकि सवाल ने बोला है कि 2 करोड़ उसकी पॉपुलेशन 2018 में थी। इसका मतलब है कि जिसे मैं 1000 बोल रहा हूं, ये 2 करोड़ के बराबर है। ये किसके बराबर है? 2 करोड़ के बराबर। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 करोड़ को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें चाहिए कि बताइए 2021 में पॉपुलेशन क्या है, तो इसमें 1331 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2662, और नीचे है 3 जीरो, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो 2.662 करोड़। अब ऑप्शन में देखिए 2.6 कहां दिख रहा है, तो 2.662। डियर, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी 2.662, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन अगला है, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर जो 25/5/2022 को कंडक्ट हुआ था शिफ्ट नंबर 2 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, ठीक है। पराजित उम्मीदवार को बराबर बराबर मत मिले। मान लीजिए कि एक पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें से 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे, और जो लूजर थे, भाई जीतेगा तो एक ही आदमी, बाकी सब हार गए होंगे, तो जो हारने वाले लोग थे वो बराबर बराबर प्राप्त किए। तो मान लो कि इसने प्राप्त किया x और इसने भी प्राप्त किया x। क्लियर है। अब कह रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है, विजयी भव, जो विजयी हुआ है, वो जो हारने वाले ने दोनों उम्मीदवार को जितने मिले उसके बराबर मिला, मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो इसको मिला होगा 2x, मतलब ये जीतने वाला उम्मीदवार है। समझने का कोशिश करिएगा, ये जीतने वाला है, जीतने वाला, और ये दोनों जो है ना, ये हारने वाले हैं। और यदि डाले गए कुल मतों की संख्या 1500 है, मतलब सारे वोट मिलाकर 1500 है। उस पंचायत में
जीतने वाले को 2x मिला, दोनों हारने वाले को x और x मिला, तो सबको जोड़ दें तो टोटल उस पंचायत में 5x वोट पड़े जो कि 1500 के बराबर है। अब कह रहा है कि अगर आप ऐसा मानो कि जितने भी वोट डले हैं सब सही सही हैं, मतलब सब वैलिड है, वैध मत है, तो कह रहा है बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी संख्या में वोट डले होंगे। तो जीतने वाले को तो 2x डला है। अब बताओ भाई, अगर मुझे इस 4x को 2x बनाना है, अगर इस 4x को 2x बनाना है तो इसमें 1/2 से गुणा कर दो या 2 से भाग दे दो इसमें, तो ये बन जाएगा 2x। तो 2 से जब इधर भाग दिए तो 2 से इधर भी भाग दे दो, तो 1500 का आधा हो जाएगा 750। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 750 वोट मिले होंगे भाई। कितने? 750। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। आप ऐसे ऐसे सवालों को बोलते हैं कि बहुत हार्ड पूछ रहा है, हम क्या बताएं? ऐसे ऐसे सवालों को बच्चे बाहर निकल के बोलते हैं बड़ा कैलकुलेटिव था, बड़ा दिस था, बड़ा डैट था, बड़ा बेकार लगता है। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप अपने दिल से ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट फ्रॉम हार्ट। सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ भी इस संसार में मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आपको अपने दिल से ईमानदार बनना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि एक परिवार में 24 दिन में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है। समझिएगा ध्यान से। यहां पर बताइए, एक रिलेशन आपको याद रखना है, ये M1 D1 H1 E1 और नीचे होता है W1। ये क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा, आदमियों की संख्या, दिन की संख्या, घंटे की संख्या, इफिशिएंसी की संख्या और नीचे वर्क मतलब काम। अब इसी रिलेशन को आप रख दीजिए। कह रहा है कि 24 दिन में, तो दिन ऊपर आएगा, डे यहां देखिए आदमी की संख्या नहीं है, आवर्स नहीं है, इफिशिएंसी नहीं है, दिन की संख्या 24। कितने चीनी खपत होता है? 6 केजी चीनी को खपत करना एक काम है, तो नीचे आ जाएगा 6। क्वेश्चन बोला कि उस परिवार में 18 दिनों में, देखिए 18 दिनों में, यहां पर 18 डे के सामने कितनी चीनी की खपत होगी। मैंने अपनी मर्जी से x मान लिया। तो 6 का टेबल पढ़िए 4 बार और 6 का टेबल पढ़िए 3 बार, 2 का टेबल 2 बार और 2 का टेबल 3 बार, तो कैंची गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x बराबर 3 तिहाई 9। तो x बराबर 9 का आधा, और 9 का आधा होता है 4.5, 4.5। देखिए ऑप्शन में 4.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? बताइए इससे आसान भैया कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु है जिसकी कॉस्ट प्राइस दिया है 6450। एक वस्तु है, एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस दिया है 6450 रुपए, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है कि 16% लाभ पर बेचा जाता है, 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए उसको कितने में बेचा गया है। अब एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी चीज खरीदा जाए वो 100% होता है, मतलब ये 100% है। अगर मैं इसमें अपनी मर्जी से 1 का इंटू कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और 1 को हम अपनी मर्जी से 100% बोल सकते हैं, मतलब इसमें 100% का मल्टीप्लाई ऑलरेडी छिपा हुआ है। अब क्वेश्चन बोला कि इसे 10 यहाँ 16% के लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब हुआ कि इस पैसे में 100% में 16 जोड़ेंगे तो 116, और परसेंट जब भी दिखे बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी वाला हाल। और ये देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 नंबर, यहां से डियर कैंसिल कर देंगे तो ये 58 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 129 में यहां ध्यान दे दो, 58 से गुना कर दो, 9 8 72, और यहां देख सकते हो 129 को डियर 130 माइनस 1 इंटू 58 करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। या अगर आपको ये टफ लग रहा है तो 129 58 को लिख सकते हैं 60 माइनस 2। अब ये देखिए 9 6 54, 5 हो जाएगा, ये 7 और 1 हो जाएगा, यहां से डियर देख लीजिए 7 हो जाएगा, 0 लगा देते हैं, यहां से हो जाएगा 258।
माइनस कर लीजिए, यहां से 13 8 हो जाएगा 6 2, तो यहां से 7 7, यहां देखिए 7482, 7482 लगा के आ जाइएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कैलकुलेशन मेरे प्यारे साथी आप लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगेगा। अगर आप लोग कैलकुलेशंस को समझने लगेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेगा कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, कहीं पर भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे सीरीज अच्छा लग रहा होगा। पेपर में बड़े मासूम मासूम क्वेश्चन आते हैं, जरूरत है अपनी लेवल को बढ़ाने की, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर करना है तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, सिंग मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन पे बहुत सारे ऑनलाइन बैचेज चलते हैं। जैसे आप कोई भी बैच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो जाके सिंग मैथमेटिक्स का ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां पर हमारे मैथ्स स्पेशल बैच भी चलते हैं, जिनको कॉम्बो लेना है कॉम्बो ले सकते हैं, अलग कोई सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहतर करना बेहद जरूरी है। चलिए आइए, हम अभी एक क्वेश्चन ले रहे थे, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 2700 रुपए के मूल्य में उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास दो विकल्प है। वो चाहता था कि मैं 2700 रुपए का एक आर्टिकल वस्तु को सेल करूं, लेकिन उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो पहले किसी उस पर 10% का डिस्काउंट दे, फिर 15% का जो डिस्काउंट दे दिया उस पर फिर 15 का दे, और या उसके पास ये रास्ता है कि सीधा सीधा बोल दे कि भाई मैं दोनों पर 10 और 15 अलग अलग न दे के 25% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो अब ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न में क्या होता है, ऐसे प्रश्न में होता क्या है कि 10 और 15 का उसने डिस्काउंट दिया है, तो 10 और 15 अलग अलग दिया है, तो हम इसको एक सिंगल डिस्काउंट जिसे एकल छूट कहते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब दो अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए, जैसे मान लीजिए X% और Y%, दो अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए, तो दो अलग अलग डिस्काउंट को न देकर, इसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, एक सिंगल डिस्काउंट बनाना हो तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, -x -y और +xy/100। और इसी बात को अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो सिंपल एक फॉर्मूला x + y -xy/100, ये भी आप याद कर सकते हैं, जो आपको याद करना आसान हो। देखिए अब मैं यहां लिख लेता हूं 10 + 15 -10 × 15/100। क्लियर है? तो अब डियर यहां से समझिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, ये आएगा इतना %। अब आप बोलेंगे सर आपने पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बैल बुद्धि नहीं हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अब उसने दूसरा छूट कितना दिया है, 25%। एक उसने अलग अगर करता है तो 25% का डिस्काउंट देता है, और 10 और 15 अलग अलग सेपरेट देता है। मैंने 10 15 का कंबाइंड निकाल लिया, तो ये बन जाएगा 15 और 10 25 -3/2%। तो कह रहा है कि दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर था। अब बताइए, ये 25 है और ये 25 से 3/2 कम है, तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यही 3/2 का डिफरेंस आएगा। बोलिए हाँ या ना? यही 3/2 मतलब 1.5, तो 25 में से 1.5 जाएगा 23.5। अब 25 में से 23.5 माइनस करिएगा तो 1.5 आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको माइनस ही ना करें, ये 25 यहां भी है, ये 25 यहां भी है, तो ये 3.2% का दोनों में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2700 रुपए में वो बेचना चाह रहा था, 2700 रुपए में बेचना चाह रहा था, उसका 3/2%, तो ये परसेंट में ही है, तो परसेंट के कारण नीचे मैंने बताया था 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और ये हो जाएगा 81 का आधा। 81 का आधा होता है 40.5, मतलब 40.5, तो 40.5 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जरूरत है अपनी कॉन्सेप्ट को बेहतर करने की, अपनी लेवल को टाइट करने का, तब आप यकीन मानिए आपको सारी चीजें आसान लगेंगी, बहुत सिंपल लगेंगी, बउआ लगेगी, बउआ। यकीन नहीं है तो इस बात को लिख लीजिए कहीं पर भी कि सिंह सर, विशाल सर ने ये बात बताई थी कि पेपर आसान पूछा जाता है। अगर आपको कोई जहर उगलता है, अगर कोई जहर उगलता है तो उसकी दुकान के है जहर जहर बोलने से चलती है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि एग्जाम की ये क्वेश्चन ऐसे ही आए थे, ऐसे ही आते हैं, आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे।
आपको बेवजह की चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में लोग अपनी भौकाल टाइट करने के चक्कर में इसकी कैट की, जेट की, मैट की, सेट की, जीमेट की, सीमेट की बातें पढ़ाते रहते, पर एक्चुअल जो एग्जाम का सिनेरियो है वो ये है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो एमआरपी है उस पे 3 डिस्काउंट दिया गया, 20%, 40%, 75%। तो 3 क्रमागत छूटों के लिए एकल छूट क्या होगा? एकल छूट मतलब 3 अलग अलग डिस्काउंट न देकर केवल एक ही छूट दे देता, केवल एक बार बोल देता कि बोलो भाई कितना। मान लिया आप दुकान पर गए, दुकानदार बोला कि चलो भाई आपको 20% छूट देता हूं, आपको बात रास्त नहीं आई, बोले नहीं नहीं नहीं, फिर बोला चलो और 40 देते, आप बोले फिर रास्त नहीं आई बात, तो वो बोला चलो अब इतना हद कर दिए 75% लो। तो आपने दुकानदार से बोले लास्ट में कि भाई तुम इतना हमारा समय व्यतीत किए, एक ही डिस्काउंट दे देते तो इतना भौकाल टाइट करने की जरूरत ही नहीं होती, हम ले लेते तुरंत एक बार में। तो देखो कैसे अभी फॉर्मूला सिखाया था, केवल आप 2 डिस्काउंट को फोकस करो। तो यहाँ 20 और प्लस 40 और -20 इंटू 40/100, केवल 2% पे फोकस करो। तो यहां से 20 का टेबल 5 बार और 5 का टेबल 8 बार, तो ये हो जाएगा 60 में से 8 गया 52%। मतलब अगर मैं 2% को कंसीडर करता हूं तो ये 20 और 40 का सिंगल डिस्काउंट बनेगा 52%, 52%। अब 52% हमारे पास है और 75% है। अब इन दोनों परसेंट को मिलाकर सॉल्व कर दीजिए। तो क्या करेंगे, 52 प्लस 75 माइनस 52 इंटू 75/100। तो 25 का 3 बार, 25 का 4 बार, 4 से 13 बार। तो डियर यहां से हो जाएगा 127 में से 39 माइनस करिए 88%, 88% आंसर हो जाएगा 88%। 88% मेरे प्यारे भाई इस सवाल का वास्तविक उत्तर होगा 88%। बोलिए कहीं पर भी टफ लगा? कहीं पर भी कुछ टफ लगा? भाई एग्जामिनर तो चाहता है ना कि आपकी नौकरी लगे, बोलिए हाँ या ना? वो तो चाहता है भाई कि आप नौकरी लो, आप खुद नहीं चाहते हैं, आप खुद ब्लेम करना चाहते हैं, आप दूसरे के ब्लेम करते रहते हैं। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, सब कुछ आसान है। क्या कह रहा कि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है। कह रहा कि एक दूध है जिसमें 49 लीटर दूध है और उसमें 63 लीटर मिल्क का कंसंट्रेशन है। तो 63% मिल्क है। क्या है? 63% मिल्क है, 63% मिल्क है। अब दूध की सांद्रता 70% करने के लिए मैं चाहता हूं कि भैया इसको 70% कर देते हैं। कितना परसेंट कर देते हैं? 70% बनाने के लिए घोल में कितनी दूध और मिलाना चाहिए? आप मिलावट दूध का कर रहे हो, तो जब मिलावट दूध का कर रहे हो तो उसमें केवल दूध है, इसका मतलब हुआ कि जो मिलावट हो रहा है वो 100% की कॉन्सेंट्रेशन से हो रहा है, 100% का कंसंट्रेशन है, केवल उसमें मिल्क है, मिल्क की प्योर शुद्धता है। क्लियर है? अब बताइए 100 में से 70 गया 30%, और यहां से 63 में से, यहां देखिए 70 में से 63 गया 7%। तो परसेंट से परसेंट कट गया। ये रेशियो जो आता है ये बताता है क्वांटिटी का। किसका रेशियो होता है? क्वांटिटी का, उसकी मात्रा का। अब देखो यहां पर कितना लीटर था? 49 लीटर। इसका मतलब है कि ये जो 30 है ये 49 लीटर को बताएगा। तो जो रेशियो है 30 यूनिट, ये 49 लीटर को बताएगा। तो एक यूनिट बता देगा 49/30। और क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे कि बताइए कितना दूध मिलाया गया है। तो मिलावट हमने 7 यूनिट किए हैं, मिलावट हमने 7 यूनिट दूध की है। तो 7 में गुणा कर दीजिए 49/30, तो 343/30, 343/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 343। देख लीजिए, इसको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथी, क्या सवाल आपको टफ लग रहा है, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस इतना बताते चलिएगा। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान। कह रहा है कि 16 पुरुष 15 दीवार को 45 दिन में, देखिए आदमी 16 है, लिखेंगे आदमी कितने दिन में? 45 दिन में, ऊपर लिखेंगे
15 दीवार, दीवार बनाना एक काम है, काम नीचे आ जाएगा। यहां देखिए दीवार बनाना, दीवार को पेंट करना काम है। कह रहा है कि 20 पुरुष, आदमी की संख्या 20 दीवार, दीवार हमेशा देखो दीवार बनाना एक काम है, दीवार को पेंट करना एक काम है। कितने दिनों में पेंट करेंगे, यहां पर दिन की संख्या x मान लो। ये 20 से 20 कट गया, क्लियर है। ये देखो 15 का टेबल पढ़ लो 3 बार, तो ये 16 में x की वैल्यू आ जाएगा 16 गुणे 3, तो 16 तिया 48। बताओ इससे बहुआ सवाल क्या आप चाहते हो है? अब आप क्या चाहते हो कि एडमिट कार्ड से पहले क्या आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाए? इससे सिंपल आप क्या उम्मीद कर सकते हो एग्जामिनर से कि एडमिट कार्ड से पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए है? वे बच्चे पेपर से पहले ऐसे सोए रहते हैं जैसे लगता है कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला हो, एडमिट कार्ड तो आने ही वाला नहीं है। भाई साहब तैयारी करने वाले बच्चों को आंख से एकदम नींद गायब हो जानी चाहिए, इस लेवल की पढ़ाई करना है आपको। चलिए आइए खैर बात करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो सेशन को जरूर शेयर करिए अपने साथी मित्र दोस्तों एवं भाइयों में। कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को, अब ये देखिए ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, अब ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे एक प्यारा सा आदमी खड़ा हो गया। एक प्लेटफॉर्म है, एक आदमी ऐसे खड़ा हो गया। अब एक ट्रेन पार हो रही है, तो बताइए ट्रेन जब इस आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन तो बहुत लंबी होती है, इस आदमी की बताओ ये कितना चौड़ा है? भाई कितना, कोई भी कितना भी मोटा होगा तो ट्रेन की लंबाई के सामने तो ये फीका है, कुछ भी इसका मतलब नहीं। कहने का मतलब है कि जब कोई ट्रेन किसी इंसान को पार करे, पेड़ को पार करे, पोस्ट बॉक्स को पार करे, खंबे को पार करे, तो केवल रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करती है। तो कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी ने डिस्टेंस कितना चला होगा, तो रेलगाड़ी ने डिस्टेंस चला होगा 180 मीटर, क्योंकि खुद की लंबाई 180 मीटर है। और हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब ये मीटर में है, जबकि इसकी स्पीड देख लीजिए, इसकी स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे में है तो 5/18 से गुणा कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से गुणा कर दिए मीटर पर सेकेंड में, उल्टा 18/5 से कर देते तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अब यहां 15 लिख लीजिए, अब ये मीटर पर सेकेंड में है, तो ये 15 से कट गया 12 बार में और आंसर आ जाएगा सेकेंड, क्योंकि सेकेंड ऊपर चल जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा, तो आंसर लगा के आइएगा 12 सेकेंड। बताइए इससे बहुआ सवाल आप क्या उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में? कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अब देखिए इससे आसान सवाल आप पेपर में क्या उम्मीद कर सकते हैं? कितनी बार हम लोग इस बात को चर्चा किए हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान से समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से 0। क्या हो जाएगा? 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0। क्यों डियर? क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 दिया है तो ये 0 बन जाएगा, और 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू कितना होगा? आंख बंद करके आपको आ जाना था 0 लगाकर। सेकेंडों में इसको तो हम नैनो सेकेंड बोल रहे हैं कि इसको हम देखते से आंसर लगा सकते थे आप कि इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है, बताइए। अब यहां देखिए 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल आपसे पूछ दिया कि एक घनाभ का कर्व सरफेस एरिया, यहां पर लैटरल सरफेस एरिया, ध्यान से समझिएगा, घनाभ के सेंस में ये लैटरल सरफेस एरिया का काम करेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब डियर यहां देखो 2 इंटू एल में बी का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लंबाई में चौड़ाई का,
तो 17 में 8 का करोगे तो ये 136 हो जाएगा। 8 में 3 का करोगे तो 24 हो जाएगा। और H में L से तो 17 तिया 51 हो जाएगा। जैसे ही डियर यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 160। 160 में 51 जोड़िए 202, सॉरी 201 और इंटू कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 402। तो 402 मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई इसका आंसर होगा। अब बताओ क्या है, देख रहे हो ना आप लोग, देख रहा है ना तू कैसा सवाल पूछ रहा है, ये टीसीएस के नए सवाल वाले। इसी को लोग बलंडर, बवाल, क्या क्या बोल के लोगों को बेवजह तैयारी से दूर भगाते हैं। बोलते हैं बाप रे बाप तुमसे तो नहीं होगा, तू तो ये छोड़ दे एसएससी। अरे यार कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जिसको भी है सीधा यहाँ भेजो, मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, है ना। आंख बंद करके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप अपनी आप को पहले अच्छा बनाओ, आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर सवाल आसान लगेगा, ऐसे नहीं आसान लगेगा। कहता कि किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 रुपया है, मतलब 7 दिन का जो एवरेज है वो 180 है, मतलब हर दिन वो औसतन 180 रुपया कमा रहा है। अब मंडे से लेके सैटरडे तक क्या किया, इस बंदे ने 115 कमाया मंडे को, 212 कमाया ट्यूसडे को, 170 कमाया, 165 कमाया, 185 कमाया, 225 कमाया। तो कह रहा है कि रविवार के दिन उसने कितना कमाया। जब भी ऐसे सवाल हो तो यहाँ वहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो एवरेज का चैप्टर में जाइए, मैंने 1000 बार पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, जिसमें क्या करते हैं, इस एवरेज से तुलना करते हैं, इस औसत से तुलना करते हैं। बताइए इस 180 से 115 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 180 से 65 कम है। इस 180 से 212 कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे यहां से ये ज्यादा हो जाएगा, 32 ज्यादा है, ठीक है। इस 180 से डियर समझते चलिएगा, ये 32 ज्यादा है, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। इस 180 से 170 कितना कम है, तो आप बोलोगे 10 कम है। इस 180 से 165 कितना कम है, तो 15 कम है। इस 180 से 185 कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो प्लस में। इस 180 से 225 कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 45 ज्यादा है। अब हमें संडे के बारे में नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब नेट डेविएशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। देखो सबको काट के देखते हैं, यहां से समझते हैं। ये 65, ये देखिए 65 और ये कितना बन जाएगा 80, 80 और ये 10 90, मतलब माइनस का 90 आया, माइनस वाले को अलग जोड़ लो। और ये देखो 45 और 5 कितना हो गया 50, 50 में अगर 32 जोड़ देंगे तो प्लस का 88, मतलब माइनस, सॉरी 50 में अगर 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82। माइनस का 90 और प्लस का 82, इसका मतलब है कि माइनस का 8। अब बताइए इस माइनस को 8 को खत्म करने के लिए हमें डेविएशन 0 चाहिए। इस माइनस 8 को खत्म करने के लिए हमें प्लस 8 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस 180 से ये प्लस 8 ज्यादा, क्योंकि इस माइनस 8 को खत्म करने के लिए हमें प्लस 8 लेना पड़ेगा। तो इस 180 से 8 ज्यादा, इस 180 से 8 ज्यादा, तो भी ये माइनस 8 इस प्लस 8 से खत्म हो जाएगा और हमारा डेविएशन 0 हो जाएगा। तो 180 में 8 जोड़ेंगे तो ये जो संडे के दिन जो उसकी कमाई रही होगी 188 रही होगी, 188 रुपीज कमाया होगा। वो जो उसकी जो वेजेस रही होगी संडे के दिन 188 रही होगी। जल्दी बताइएगा, क्या आपको एक एक बात मेरी समझ आ रही है? बताइए क्या ये सवाल है, मजाक नहीं है तो क्या ये सवाल है? बताइए क्या पूछ रहा है। कह रहा कि एक तालाब है 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा, तो तालाब की धारिता या आयतन क्या होगा। अब दुनिया को पता है कि किसी भी तालाब का, तालाब यहाँ लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, एल दे दिया, बी दे दिया, एच दे दिया, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एल बी एच। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एल बी एच। एल दिया है 50, बी दिया है 35 और एच दिया है 2.5। 2.5 का मतलब 5 का आधा, 5 का आधा 2 से कैंसिल कर दो, ये 25 बार में। यहां देखो 25, 25 में 5 से गुणा करेंगे 125, 125 में 35 से इंटू कर दो। अब डियर समझना,
सभी भाई मेरी बात को समझेंगे। 125 से गुणा करने का तरीका होता है 3 जीरो को 8 से डिवाइड दे दो। 125 को लिख सकते हैं 1000 का 8वां भाग, 1000 का 8वां भाग, तो ये बन गया 35,000 को 8 से भाग दे दो। 8 चौके 32, 3 8 तिहाई 24, 8 सते 56, 4375 ऑप्शन नंबर बी, 4375 ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप मेरी तरीके को समझते हैं, अप्रोच को समझते हैं, तो आपके लिए बहुत चीजें आसान है। अन्यथा तो आप चीजों को लेके बैठे रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए और हमेशा यही बोलते रहेंगे बहुत हार्ड आता है, बहुत टफ आता है। तो अगर आपको बेहतर करना है तो कॉन्सेप्ट सुधारिए अपनी। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर दिखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -3। हमें पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 क्या होगा। आप देखिए अगर आप नहीं पता तो अलजेब्रा का मेरा लेक्चर खोलिए, अलजेब्रा का लेक्चर जाके देखिए, वहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर सपोज करिए कि k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर -2 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर -2, तो 13 का स्क्वायर 169 में से 2 जाएगा 167। अब फिर से अगर इसका स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहां से उत्तर आ जाएगा 167 का स्क्वायर -2। अब आप यहां स्टक हो गए, सोचेंगे और 167 का तो स्क्वायर हमें आता ही नहीं भैया, कोई जरूरत ही नहीं है। बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब लास्ट में 9 आएगा। तो इस लास्ट में 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में 9 आएगा। बताओ 9 में से 2 जाएगा 7, मतलब लास्ट में 7 आएगा। देखो लास्ट में 7 कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा के आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा के आ जाओ। इस तरह से सवाल करोगे भाई, इस तरह से आप सवाल करोगे, बड़े आसानी से सवाल बनेंगे। बताओ हाँ या ना। एक सवाल और, चलो ये सवाल देखते हैं। सभी भाई इस सवाल को देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 7.5 और आपसे पूछा है कि एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कितनी होगी। आप जाके देखिएगा अलजेब्रा के लेक्चर, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर k है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू था k क्यू -3 के, जल्दी से बताइएगा, बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर k है तो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू हो जाएगा k क्यू -3 के। यहां पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला वहां से डेवलप हुआ है, मैंने पूरे कंप्लीट बता रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको k मानता हूं तो 7.5 का देखिए क्यूब -3 इंटू 7.5। अगर मैं 7.5 को बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा 7.5 का स्क्वायर और -3। क्लियर है यहां तक। अब देखिए डियर, समझने का प्रयास करिएगा कैलकुलेशन कैसे मैं फास्ट करता हूं। ये 7.5 को मैं लिख सकता हूं 15 का आधा, 15 का आधा, बोलिए हाँ या ना। और 7.5 का स्क्वायर, आपको एक लॉजिक सिखाता हूं। 7.5 का स्क्वायर बताइए, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 को एक आगे मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 56 25, पॉइंट लगा देंगे यहां पर 56 25, और 56 25 में से 3 गया तो ये बनेगा 53.25। और अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर रहे होते हैं और कहीं पर भी कोई मुश्किल आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आइए भाई देखते हैं अगला सवाल। अब इस सवाल को देख लीजिए, ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, कितना आसानी से सॉल्व होगा। मन में कर लेंगे, मन में। देखो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 और 4, 6 में से 4 गया 2, 2/24 मतलब 1/12। तो इतना पार्ट सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यहां से 1/12 मिलेगा मुझे 1/12। और यहां से देखो ये 5/2 है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो यहां पर अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 29/12।
तो ये बन जाएगा 29/12 और नीचे 24 और ये है 5/4, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/24। तो डियर यहां से समझना 15/2 1/24, 24 ऊपर चला गया। क्लियर है, हाँ या ना। और यहां से देखो ये क्या बन गया 25/3, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ जाएगा 25। तो यहां से 2 का टेबल पढ़ लेते हैं 12 बार, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। क्लियर है। 12 छिक 72, 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 216 को 5 से भाग दे दो, ये देखो 42, 4 तिहाई 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 0.2 43.2। देखो कितने पेन चलाने, पूरे कैलकुलेशन में मात्र इतना एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एक लाइन में। लेकिन ये एक लाइन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ऐसा बनना है तो पहले अपनी कैलकुलेशन को, अपनी अप्रोच को, आपकी मैथमेटिकल अप्रोच जो है ना उसको चेंज करना होगा, तब जाकर सिंगल लाइन में लिखोगे। जिस तरह से एक लाइन में लिख रहा हूँ ना, ये एक लाइन में जब लिखने लग जाओगे जिस दिन समझना पेपर में धुआं करके आने लायक बन गए। बोलो हाँ या ना। अगर जिस दिन ये लाइनें आ गई, जिस दिन आप ये लाइनें लिखने लग गए, तो आप समझ जाना उस दिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उस दिन आप कोई रोकने वाला नहीं है आपको। जरा देखना ये क्वेश्चन, देखो देखने में बड़ा डरावना लग रहा होगा, भयंकर लग रहा होगा, है ना, लेकिन कुछ भी भयंकर भयंकर नहीं होता है। ठीक है भाई। तो ये भयंकर वाला जो सवाल है ना, ये करके दिखाना। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी लग रहा है मिसप्रिंट पे है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट पे है। मैं फिर से एक बार रीचेक करूंगा तब इसको बताऊंगा, कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। चलिए आइए ये सवाल करिए। वो जो सवाल था ना लास्ट क्वेश्चन, वो मिस्टेक है। एक घन का, घन मतलब क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डियर समझना ध्यान से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया की बात हो रहा है। फॉर्मूला होता है 6a² और दिया हुआ है 96, तो 96 हो जाएगा 6a², 6 से कट जाएगा 16 बार में। a बराबर √16, 16 की वर्गमूल हो जाएगा 4। तो पूछा है कि बताओ घन की वॉल्यूम कितनी होगी। तो आपसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा, तो घन का वॉल्यूम होता है a का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो साइड कितना आया 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे 64। अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को 3 बार लिख देंगे। अब उम्मीद करते हैं डियर आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगली सीट में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारे डीआई वाले 1-2 क्वेश्चंस हैं वो, और एक क्वेश्चंस और है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार रीचेक करके अगले सेट में उसको डिस्कस करा दूंगा। ओवरऑल समझ जाइएगा कि पेपर बहुत आसान है। 25 में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 में 25। अगर आप मेरे अप्रोच से काम करेंगे तो 25 में 25 ही आएगा। एक नंबर काटने के लिए विशेष कमेटी की गठन करनी पड़ेगी एग्जामिनर को। ये बात पहले से बोलते आ रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, भविष्य में भी बोलूंगा, जब तक पेपर होगा तब तक बोलूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट में वैसी पावर है, कॉन्सेप्ट में वैसी तगड़ी अप्रोच है, क्योंकि एग्जामिनर्स के थिंकिंग से बियॉन्ड है। ठीक है, तो चलिए लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए जम के, जोश एनर्जी के साथ। और सबसे पहले अगर आप में से कोई भी अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सिंग मैथमेटिक्स, सिंग मैथमेटिक्स, सिंग मैथमेटिक्स का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको यूजफुल कंटेंट मिलते चलेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में मटेरियल मिलती चलेगी, डाउट क्लियरिंग टीम बैठी हुई है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक सिंग मैथमेटिक्स का ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सिंग मैथमेटिक्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंग मैथमेटिक्स के ऐप जो है उसको इंस्टॉल करके वहां से हमारे पेड क्लासेस से भी आप क्लासेस कोर्स लेकर बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर कंसेप्ट कर सकते हैं। चलिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।